अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लेने के बाद आपका कोई भी टॉपिक में इसमें 5 नंबर ऐसे पक्के समझिए। तो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन बी, संवैधानिक निकाय है। हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने फैक्ट्स दिए हैं और वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कवर की गई है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में आने वाला है। और आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनका डाउट्स फैक्ट्स के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 में आयोग के अधिकार, शक्तियां और दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मैं वीडियो को फास्ट तरीके से करवाऊंगा क्योंकि छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स मिल सकें। और ये फैक्ट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़कर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की संरचना वर्तमान में कैसी है? ऑप्शन सी, 3 सदस्यीय। हर एक क्वेश्चन के फैक्ट्स को आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं ये आपके हर एक क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 1989 के बाद से आयोग बहुसदस्यीय बना था जिसमें कुल 3 सदस्य थे। सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीनों सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो हो सकता है। हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तें भी निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति के लिए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों का पालन किया जाता है और सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65। जी हाँ, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। और यह प्रावधान आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करता है। यह व्यवस्था आयोग की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस किया गया है, क्योंकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ही सारे एंगल्स इसमें कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन फैक्ट्स के साथ बन रहे हैं, तो फैक्ट्स को आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास। यह प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। चुनाव आयोग के पास किस प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार है? ऑप्शन सी, संसद, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। और पंचायत और नगर निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराते हैं, न कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ये भी आप जरूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा और नोट्स बनाना होगा।
चुनाव आयोग के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए बहुमत से, और सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से 329। इन अनुच्छेदों में चुनाव संबंधी सभी प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। आमतौर पर वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी को इस पद के लिए चुना जाता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी सरकारी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और भत्ते किसके समान है? ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लागू किया गया होता है। इससे आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत इस प्रक्रिया संचालित की जाती है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स ही हैं जो आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने में मदद करेंगे। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता कब लागू करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय। यह आचार संहिता चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है और यह आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। चुनाव आयोग के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति करता है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी शक्तियां हैं और आवश्यक चुनाव रद्द भी कर सकता है। तो ये इनके कुछ फैक्ट्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको नोट्स बनाते हुए चलना होगा। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग कब शुरू हुआ? ईवीएम का प्रयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1982 और 2013। 1982 को ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग 2013। देखिए ईवीएम का पहले प्रयोग 1982 को केरल के पावापुर उपचुनाव में हुआ था और वीवीपैट का पहला प्रयोग 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पूरा वीडियो देखने के साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के तहत किस सीमा निर्धारण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 327। सीमा निर्धारण आयोग संसद के कानून के तहत गठित होता है। यह प्रक्रिया हर जनगणना के बाद की जाती है, लेकिन 2026 तक इसे स्थगित किया गया। यह व्यवस्था संविधान की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। चुनाव आयोग के निर्णय को कौन चुनौती दे सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। वो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप तभी करता है जब संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन हो। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार 15 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उन्हें ईवीएम और वीवीपैट और डिजिटल चुनावी प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। और यह विचार पहली बार 1952 में लागू हुआ था, लेकिन बाद में समय के साथ चुनाव अलग अलग होने लगे थे। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ज़रूर इसे नोट्स बनाते हुए चलना होगा। भारत में मतदाता सूची कौन तैयार करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग।
मतदाता सूची को समय समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि नए मतदाता जोड़ सकें और मृत स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। यह प्रक्रिया चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 6। और यह सूची नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म जमा करने के बाद BLO द्वारा यह सत्यापन किया जाता है और यह व्यवस्था चुनावी समावेशिता और पारदर्शिता के लिए है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कौन सा फॉर्म का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 7। फॉर्म जमा करने के बाद यह BLO द्वारा सत्यापित किया जाता है और मतदाता सूची शुद्धता चुनावी पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 8। फॉर्म जमा करने के बाद यह ऑनलाइन भी भरा जा सकता है जिससे कि प्रक्रिया सरल हो सके और सुधार के लिए कोई भी पात्र मतदाता आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन बी 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी भारतीय नागरिक मतदाता बनने के पात्र हैं। इससे देश में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल उपलब्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी मतदाता हेल्पलाइन ऐप। यह ऐप ऑनलाइन फॉर्म भरने, शिकायत दर्ज करने और निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस आयोग के पास मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव चिन्ह आवंटित करने और चुनावी विवाद निपटाने का अधिकार है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप इसको कर पाएंगे। और आपको कहीं से भी क्वेश्चन भले ही डिफरेंट एंगल से भी पूछ लिया जाए तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक फैक्ट्स के साथ 1 से 2 और कम से कम 5 क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स को भी नोट्स बनाते हुए चलना होगा। लास्ट क्वेश्चन, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक। व्यक्ति का सामान्य रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना चाहिए जहां वह अपना नाम जोड़ना चाहता है और यह प्रावधान चुनावी समावेशिता और लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षा के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जनरल अवेयरनेस में जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप किन टॉपिक्स पे आपको तैयारी करना है, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके लिए उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उन सारे टॉपिक्स जिस पर मैंने वीडियो बनाया है उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट के रूप में कवर किया है ताकि आपको एक जगह पर ही सारे टॉपिक्स मिल जाएं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।